स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस पहले लेक्चर में। इस लेक्चर में मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा और रीजनिंग में भी रीजनिंग का पहला चैप्टर यानी कि अल्फ़ाबेट्स आपको पढ़ाऊंगा। तो आज पहले देख लेते हैं, इस लेक्चर में मैं आपको अल्फ़ाबेट्स के कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको रैंकिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स बताऊंगा कि जो लेटर्स होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स के 26, उनकी लेफ़्ट से राइट में रैंकिंग क्या होती है, और आपको इनकी ट्रिक्स भी बताऊंगा ताकि आप 1 सेकंड में ही आंसर कर पाएँ। और इसके बाद हम देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस जो कि मैंने लिख रखे हैं। इन क्वेश्चंस में हमारी हेल्प कौन सा टॉपिक करेगा? यही रैंकिंग वाला। अगर हमें रैंकिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स अच्छे से याद हैं तभी हम इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो क्वेश्चन किस किस टाइप के होंगे? जैसे कि आपसे डायरेक्टली सिंपल सा पूछ ले कि लेफ़्ट से अल्फ़ाबेट का 13th लेटर कौन सा है, 14th लेटर कौन सा है, या फिर राइट से कौन सा है, या फिर आपको और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दे सकता है। कैसे कि लेफ़्ट से 7th लेटर और फिर उस लेटर के भी लेफ़्ट में जो 5th लेटर है वो बताओ, या फिर राइट से कह देगा और फिर लेटर आने के बाद उस लेटर के भी राइट से। और ऐसे ही इस टाइप के ये 4 पार्ट बन सकते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट के राइट या लेफ़्ट में जाके फिर एक लेटर मिलता है, फिर उस लेटर के भी राइट या लेफ़्ट में जाके एक लेटर मिलता है। तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है अल्फ़ाबेट्स की। इसके बाद आता है ये, यानी कि आपको बता देगा कोई भी 2 लेटर, यानी कि लेफ़्ट से 5th, या फिर लेफ्ट से भी हो सकता है ये 13, या फिर ये राइट से भी हो सकता है। तो इनका मिडल बताओ। तो पहले हम ये भी क्वेश्चन देखेंगे और इन सब के बाद हम ये भी देखेंगे कि किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर कैसे बताया जाए। उसकी मेरे पास एक बढ़िया ट्रिक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जीटी रोड एक ट्रिक बच्चे याद रखते हैं। इसमें जीटी मतलब क्या है? जी का अपोजिट लेटर टी है। लेकिन ऐसी ऐसी ट्रिक्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक बेसिक कैलकुलेशन बताऊंगा जिससे कि आप हर एक लेटर का एक अपोजिट लेटर बता पाएंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रैंकिंग बताता हूँ। तो रैंकिंग के लिए सबसे पहले हमारे पास आते हैं ए, बी, सी, डी। इन सब की रैंकिंग हमें याद होती है। सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 सबको ही याद है। इसके बाद आता है ई। तो हमारे लिए एक वर्ड भी याद करना इंपॉर्टेंट है। वो वर्ड कौन सा है? वो वर्ड है इजोटी। इजोटी का मतलब क्या है? बस ये वर्ड आपको याद रखना है और इसके नीचे फिर आपको लिखना है 5, 10, 15, 20, 25। ये लिखने के बाद आपको पता चलेगा कि ई की रैंकिंग 5 है, जे की रैंकिंग 10 है, ओ की रैंकिंग 15 है, टी की रैंकिंग 20 है, वाई की 25। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता है हमारी रैंकिंग्स को। इसके बाद आते हैं, अगर ई की हमारी रैंकिंग इजोटी से 5 हो चुकी है तो अब आते हैं एफ पे। एफ कैसे याद रखेंगे? एफ से हम याद रखेंगे फिक्स और 6। फिक्स और 6 का मतलब क्या है? आप ऐसे याद रख सकते हैं कि क्रिकेट मैच में अगर फिक्सिंग होती है तो छक्का लगता है। छक्का यानी 6। तो फिक्स से 6 यानी कि जो फिक्स का एफ है और जो 6 है यानी कि एफ की जो रैंकिंग है 6। उसके बाद आता है हमारे पास जी में हम कैसे याद रखते हैं? G7, जो कि हमारे G7 नेशंस होते हैं। ये वर्ड बहुत ही पॉपुलर है, तो आप ये याद रख सकते हैं G7 जो हमारी सबमिट होती है। तो इससे हमारी जी की रैंकिंग 7 हो गई। इसके बाद आता है एच। एच की आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो हमारा 8 होता है, EIGHT। अगर 8 को अभी हम इसे प्रोनाउंस कर रहे हैं 8, लेकिन हम इसको ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं हेट, यानी कि एच की थोड़ी सी साउंडिंग देके हम 8 को अगर प्रोनाउंस करेंगे तो वो करेंगे हेट करके। तो अगर ऐसे प्रोनाउंस करेंगे तो इसका मतलब है कि हेट यानी एच, उसकी रैंकिंग है 8। फिर आते हैं आई पे। आई की रैंकिंग कैसे याद रखेंगे? यानी कि सब अपने आप में जो आदमी ज़्यादा बनते हैं वो क्या कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है। अगर उसकी इंग्लिश हम देखेंगे, मैं सब कुछ जानता हूँ, यानी कि आई नो एवरीथिंग। लेकिन हम जो पहले 2 वर्ड हैं वो याद रखेंगे। आई नो, नो का मतलब होता है जानते हैं, और नो को हम जो काउंटिंग होती है 9 को हम हिंदी में नो बोलते हैं। तो यहाँ पे हम आई की याद रखेंगे 9, यानी कि आई नो। तो आई की रैंकिंग हो गई। और जे हमारा इजोटी में आता ही है, तो उसकी रैंकिंग है 10। उसके बाद आता है हमारा के। तो के याद रखने के 2 तरीके हैं। के की रैंकिंग आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हैं तो किंग्स 11 पंजाब, जो हमारी IPL में टीम थी।
तो किंग्स 11 पंजाब में 11 यानी के फॉर किंग और 11 उसकी रैंकिंग हो गई, तो के की 11 है रैंकिंग। तो के की कितनी रैंकिंग है 11। इसके बाद दूसरा तरीका इसको याद रखने का ये भी है कि जो ब्रांड होता है कपड़ों का उसका नाम होता है केल्विन, और केल्विन किससे रिलेटेड है 11 से। मतलब ऐसा एक तरीके से आप मान सकते हैं, अगर जिसको ब्रांड्स पसंद हैं, ब्रांड्स के तरीके से याद रखना चाहता है, जो क्रिकेट नहीं देखता है, तो केल्विन 11, तो के की रैंकिंग हो गई 11। अब एल की रैंकिंग याद रखने के लिए आता है 12। इसकी रैंकिंग 12 है, तो 12 में साउंडिंग आ रही होगी, जैसे कि हम प्रोनाउंस करेंगे 12 लै एल, तो थोड़ी सी इसमें प्रोनाउंसिंग आ रही है, तो इससे एल से हमें याद रहेगा 12, तो इसकी रैंकिंग है 12। और एम की रैंकिंग है 13। ये कैसे याद रखेंगे, हमारी जो टोटल अल्फ़ाबेट्स होती हैं वो होती हैं 26, जैसा कि आपको पता होगा। अगर 26 का अगर हम हाफ़ करते हैं तो वो आता है 13, और हम किसी भी चीज़ का हाफ़ करते हैं तो वो हम मानते हैं कि वो मिडल में है, अगर नंबर्स ओड हैं, अगर इवन नहीं है। बेसिकली इसमें अभी तो इवन है, लेकिन आप ट्रिक के हिसाब से याद रखें इसे। जो इसका हाफ़ होगा वो 13, तो 13 क्या है, एम की रैंकिंग है, और हाफ़ करने पे क्या आता है मिडल, और मिडल का जो एम है और जो अल्फ़ाबेट्स का हाफ है वो 13 है, तो हमारी जो एम की रैंकिंग होगी वो 13 होगी, यानी 13 मिडल लेटर है। उसके बाद आते हैं एन पे। एन हम कैसे याद रख सकते हैं, जो हमारा चिल्ड्रंस डे होता है वो नवंबर में होता है 14 ऑफ नवंबर, तो 14 ऑफ नवंबर यानी एन, और 14 उसकी रैंकिंग, तो एन 14 नवंबर यानी कि एन की रैंकिंग 14। उसके बाद जो हमारा ओ है वो हमारा ऑलरेडी ईजोटी वर्ड में आता ही है, तो इसकी रैंकिंग 15। अब उसके बाद आती है PQRS की। इसकी रैंकिंग हम एक तरीके से याद रखेंगे, P फॉर प्रिंस, जिसकी एज है 16, 17 की एज में उसको मिलती है क्वीन, और क्वीन मिलने के बाद वो बन जाता है राजा। कितनी एज में, 18 की एज में, 17 की एज में उसे क्वीन मिली, फिर 19 की एज में वो उस क्वीन से शादी कर लेता है, तो 19 की एज, और 20 हमारा ऑलरेडी क्या है, टी जो है 20 वो हमारा इजोटी वर्ड में आता है। तो अब PQRS की रैंकिंग ऐसे याद रखेंगे, P फॉर प्रिंस, जिसकी एज है 16, 17 की एज में उसको मिली क्वीन, और 18 की एज में वो बन गया राजा, और राजा से फिर 19 की एज में उसकी हो गई शादी, और टी का हमें पता ही है। अब बात करते हैं यू की। यू की हम रैंकिंग कैसे याद कर सकते हैं, यू की रैंकिंग हम ऐसे याद रख सकते हैं, अभी फ़िलहाल में ही जो कोर्ट मैरिज होती है, कोर्ट मैरिज के लिए जो अंडर एज वो कितनी रखी गई है लड़कों के लिए, वो रखी गई है 21, यानी कि 21 एज के अंडर होगा तो वो कोर्ट मैरिज नहीं कर सकता। यू फॉर अंडर, और उसकी कितनी एज होनी चाहिए 21, तो यू की रैंकिंग हो गई 21। यानी कि कोर्ट मैरिज जो होती है, जो लड़के अगर करना चाहें तो उनकी एज 21 होनी चाहिए, अंडर एज नहीं होने चाहिए कोर्ट मैरिज करने के लिए। अब बात करते हैं वी की। वी की हम कैसे याद रख सकते हैं, वी फॉर होता है विक्ट्री, और विक्ट्री के टाइम पे हम 2 उंगलियां ऐसे दिखाते हैं वी बना के, तो इसमें हम 2 उंगलियां दिखाते हैं, तो 2 उंगलियों से हम याद रख सकते हैं 22, तो वी की रैंकिंग हो गई 22। अब डब्लू की अगर हमें रैंकिंग याद रखनी है तो डब्लू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डब्लू को थोड़ा सा 90 डिग्री हमें रोटेट करना पड़ेगा, तो डब्लू को रोटेट करेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा 3 की तरह, तो इससे हम याद रख सकते हैं इसकी रैंकिंग है 23। और एक्स की ऑलरेडी हमें 24 फिर याद ही हो जाएगी, क्योंकि वाई हमारा 25 है, 25 से पहले एक्स आता ही है, और इसके बाद जेड की 26 हो जाएगी। तो हमारी यहाँ पे सारी रैंकिंग कंप्लीट हो चुकी हैं, और बाद में मैं आपको इसके PDF नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वो नोट्स भी रख सकते हैं याद रखने के लिए। अगर अभी हमें रैंकिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स अच्छे से याद हो चुकी है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, तो उसका हम पहला क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, तो उस कॉन्सेप्ट के लिए पहले मैं ABCD लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे सारी ABCD लिख ली हैं
26 सारी की सारी। अब मैं इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, यानी दो लेफ़्ट और राइट के कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि क्वेश्चंस में बेसिकली आते हैं। वो दो लेफ़्ट राइट क्या आते हैं? पहला तो होता है हमें ABCD पढ़ने का तरीका, हम कैसे पढ़ते हैं, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसको हम कैसे लिखते हैं, तो उसको हम लिखते हैं लेफ़्ट टू राइट। जैसे कि अभी मैं ये लेफ़्ट टू राइट ये वर्ड्स भी लिख रहा हूँ, ये भी मैंने लेफ़्ट टू राइट लिखे हैं। कैसे? सबसे पहले मैंने L को लिखा है, फिर E को, यानी ये सबसे लेफ़्ट वाली पोजीशन पे L आया, फिर मैं उसके राइट में गया, फिर राइट में, फिर राइट में, तो मैं लेफ़्ट टू राइट लैंग्वेज लिख रहा हूँ। तो अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं तो जो अल्फ़ाबेट्स भी होती हैं, तो हम यहाँ से अगर चलते हैं ABCD करके, तो इसको तो मानते हैं हम लेफ़्ट, यानी कि मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ। और अगर हम वापस आते हैं तो इस डायरेक्शन को मानते हैं राइट। अगर मैं ZYXW ऐसे उल्टा की तरफ चलूँगा तो मैं इसको कहूँगा कि मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और इसको मैं कहूँगा मैं लेफ़्ट डायरेक्शन में आ रहा हूँ। अगर पढ़ने का तरीका हम देखें ABCD, तो जो रैंकिंग्स होती हैं जो हमने ऊपर अभी याद करी हैं, ये सारी की सारी ये रैंकिंग्स हमने लेफ़्ट टू राइट याद करी हैं। यानी कि जैसे अभी E की जो रैंकिंग है वो कितनी है? 5। तो 5 वो कैसे है? 1 2 3 4 5। तो अभी मैं कैसे आया हूँ? लेफ़्ट से राइट की तरफ आया हूँ, इसलिए E की रैंकिंग 5 है। लेकिन अगर मैं राइट टू लेफ़्ट आऊँगा तो इसकी रैंकिंग और कुछ होगी, जिसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊँगा कि राइट से कैसे निकालेंगे। तो ये तो हो गया हमारा अल्फ़ाबेट्स पढ़ने का, कि राइट से लेफ़्ट या फिर लेफ़्ट से राइट कैसे होता है। अब बात करते हैं अगर एक वर्ड या फिर एक लेटर, जैसे अभी जो ये क्वेश्चंस आएंगे, इन क्वेश्चंस में हमें क्या दिया गया है कि हमें लेफ़्ट से तो जाना है 7th लेटर पे, लेकिन 7th लेटर के भी लेफ़्ट में 5th लेटर बताओ। तो पहले तो हमें अल्फ़ाबेट्स में तो लेफ़्ट से हम गए कौन से लेटर पे? 7th पे। तो 7th हमारा कौन था? G7 था। तो 7th ये अगर हमारा लेटर है, अब इसके भी लेफ़्ट में, तो इसके भी लेफ़्ट के मतलब क्या है? तो इसके भी लेफ़्ट में का क्या मतलब है? हम इस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, अभी हमें जाना है इस लेटर के लेफ़्ट में। तो लेटर का लेफ़्ट तो इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में हमें वापस जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको ये दो राइट और लेफ़्ट बता रहा हूँ ताकि आप मिस्टेक ना करो अगर एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा। अगर एक सिंपल क्वेश्चन आएगा तो उसमें तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। तो अभी एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द 13th लेटर फ्रॉम द लेफ़्ट। तो हमें लेफ़्ट से आना है, तो लेफ़्ट से कौन सी डायरेक्शन मैंने आपको बताई? इस डायरेक्शन में आना है, और कौन सा लेटर बताना है? 13th। तो हमने इसकी तो ऑलरेडी रैंकिंग याद कर रखी है। 13th किसकी करी थी मैंने आपको बताया था 26 डिवाइड बाई 2 जो कि 13 होता है, और ये होता है मिडल क्यों? क्योंकि उसका हाफ है और मिडल में M होता है, तो उसकी रैंकिंग है 13। तो ये हमारा डायरेक्टली इसका आंसर क्या हो जाएगा? M की होती है 13 रैंकिंग, तो हमारा लेटर हो जाएगा M। अब इसके बाद क्वेश्चन किस वे में आया है? विच इज़ द 14th लेटर फ्रॉम द राइट। पहले इसने हमसे लेफ्ट से पूछा था, अब ये हमसे पूछ रहा है राइट से। तो राइट के लिए मैं एक बार ABCD लिख देता हूँ। ये लेटर्स मैंने अभी यहाँ पे लिख दिए हैं। तो आप इन लेटर्स से कैसे देखेंगे कि राइट से? अभी मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट से आने का मतलब है ऐसे, और उनकी रैंकिंग हमने डायरेक्टली याद कर रखी है। लेकिन अगर बात कही उसने राइट से, यानी कि उल्टा चल के जेड से, तो हम कैसे बताएंगे? ये तो वो डायरेक्टली ये तो हम कहेंगे नहीं कि जो लेफ़्ट से रैंकिंग है वही राइट से है, क्योंकि वो तो हमारा गलत हो जाएगा। कैसे आपको बताता हूँ। जैसे अभी लेफ़्ट से हम 14th लेटर देखेंगे, तो 14th मैंने आपको किसकी बताई? N for 14th नवंबर। तो इसकी हमारी 14th है, तो यहाँ पे लेटर N है, ये है लेफ़्ट से। अगर हम इस डायरेक्शन में आएंगे, लेकिन हमसे राइट से पूछी है, तो राइट से देखें तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 हमारी M की होगी राइट से। इसीलिए अगर हमने लेफ़्ट वाली रैंकिंग जो हमने याद कर रखी है वो हमने इसमें बता दी, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। तो अगर आपको रैंकिंग निकालनी आएगी राइट से, तो राइट के केस में आपको क्या करना है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। हमारा जो 27 होता है, हमेशा 27 लेना है इस केस में, क्योंकि हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और अगर लेफ़्ट में जाते हैं तो वो 1 ऐड होके बताता है। तो 27 से हम
उसको माइनस करेंगे उस लेटर को जो हमसे पूछा है, यानी हमसे 14th लेटर पूछा है राइट से, तो हम 27 माइनस 14 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 13। तो हमें ये जो 13 आया है हमने बेसिकली इसको राइट से लेफ्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसमें अब 13th जो बताना है वो हमें लेफ़्ट से रैंकिंग बतानी है, तो लेफ़्ट से तो हमें याद ही है, तो 13th किसकी होती है, अभी ऊपर वाला क्वेश्चन था तो इसकी लेटर की होती है एम की 13। और इस साइड से भी अभी मैंने आपको दिखाया था जो 14th लेटर आता है वो एम ही आता है, तो हमारा आंसर ठीक है। तो अगर आपके पास राइट से कभी भी पूछेगा कि राइट से मेरे को जैसे अभी बताओ 17th लेटर बताओ, तो राइट से अगर 17th लेटर आपको बताना है तो क्या करना है आपको 27 से 17 माइनस करना है। 17 माइनस करने के बाद आपके पास रिजल्ट आएगा 10। तो ये जो 10 आएगा ये अब हमें लेफ्ट से बताना है, यानी कि जो हम क्वेश्चन अभी ऑलरेडी करते आ रहे थे और जो हमने रैंकिंग याद कर रखी है, तो अभी 10 पे जो लेफ्ट से रैंकिंग करता है जो लेटर, वो लेटर हमारा राइट से 17th पे रैंक करेगा। तो अभी 10 जो आया है वो हमें लेफ्ट से बताना है, तो लेफ्ट से 10 की रैंकिंग मैंने आपको क्या बताई थी, इजोटी वर्ड जे 10। और आप राइट से भी देख सकते हैं Z1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। तो ये 17 जे की कहाँ से है, राइट से, और लेफ्ट से इसकी 10 है। तो बेसिकली हम क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है राइट से तो राइट से हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं लेफ्ट में 27 में से माइनस करके, और लेफ्ट की रैंकिंग हमें याद रहती है। अब चलते हैं थर्ड टाइप पे इसी क्वेश्चन के। अगर आपको अब की बार कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिया जाए, यानी कि पहले तो मैं एक बार ABCD लिख देता हूँ, ये मैंने लेटर्स लिख लिए हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, पहले तो वो हमें लेफ़्ट या राइट से, जो अल्फ़ाबेट के लेफ़्ट या राइट है वहाँ से हमें एक लेटर के पास लेके जाएगा वो क्वेश्चन, और लेटर के पास लेके जाने के बाद फिर कोई भी लेटर, जैसे मान लो एक लेटर के पास हमें ले आया टी, अब इस टी के भी हमें लेफ़्ट या राइट में जाने की कहेगा। तो अब की बार हमें 2 स्टेप लगाने पड़ेंगे। पहले तो हम इसको बेसिक अप्रोच से देखते हैं, फिर मैं आपको इसकी भी ट्रिक बताऊंगा। तो बेसिक अप्रोच से देखते टाइम हमें क्या करना है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, विच इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ 13th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि जो 13th लेटर है फ्रॉम द लेफ्ट, यानी लेफ्ट किसका, जो हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, अगर इसमें फ्रॉम, जो फ्रॉम वर्ड होता है, फ्रॉम का मतलब क्या क्या होता है कि इस साइड से, तो इस साइड से का मतलब क्या है कि हमें पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। लेकिन 7th टू द लेफ्ट ऑफ, ऑफ यानी किसी चीज का, यानी कि 13th लेटर का है ये, तो ये लेफ्ट किसका दिया गया है हमें, जो हम लैंग्वेज को पढ़ते हैं। तो हमें लेफ्ट से कहाँ पे जाना है, पहले 13th पे। 13th हमारा ये दिया गया है, क्योंकि क्या कहा है उसने, विच लेटर इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ, यानी कि उसने कहा है टू द लेफ्ट ऑफ 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि पहले तो हमें 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट देखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हमें बताना है कि उस 13th लेटर के भी लेफ्ट में 7th लेटर कौन सा है। मैं आपको इसकी हिंदी भी बताऊंगा, एक सेकंड पहले हम इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसने बोला है पहले हमें लेफ्ट से 13th लेटर पे आना है, तो 13th हमें ऑलरेडी पता है, हमारी रैंकिंग लेफ्ट से ही चल रही है, तो 13th हमारी एम की है, हमारा एम लेटर है। अब इसने एम लेटर का भी क्या कहा है, 7th टू द लेफ्ट ऑफ 13th, यानी कि इसका, इसके लेफ्ट में, एम के लेफ्ट में जो 7th लेटर है हमें वो बताना है। तो अभी हमें लेटर का लेफ्ट देखना है। अभी हम लेफ्ट किसका देख रहे थे, पहले हमें लेफ्ट टू राइट जैसे पढ़ते हैं वो देख रहे थे, लेकिन अभी हमें किसके, लेटर के भी लेफ्ट में देखना है। तो लेटर के लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा, लेटर का लेफ्ट तो यही होगा ना, ऑफ कोर्स। जैसे अब एक आदमी है, एक आदमी सिंपल खड़ा है तो ये उसका राइट है, और जैसे मैं भी बैठा हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ ये लेफ्ट है, या आप भी लेक्चर देख रहे होंगे तो आपका सिंपल से यही है, आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि एम का लेफ्ट ये है। तो इसमें भी हमें कहाँ पे जाना है, 7th। तो 7th कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा एफ लेटर, इसका आंसर हो जाएगा 7th किसका, 13th का लेफ्ट। अब इसके बाद आता है, मैं आपको ये क्वेश्चन कराने के बाद मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। अब
आप इतना डरिए मत, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल पाएंगे। लेकिन पहले हम एक बार बेसिक अप्रोच से सारे के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ द 13th लेटर फ्रॉम द राइट। अब की बार उसने दोनों लेफ्ट हटा के राइट कर दिया। बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने ही फ्रेम किया है, तो इसके लिए पहले मैं ABCD लिख देता हूँ। ABCD, मैंने ABCD लिख ली है। अब देखते हैं क्वेश्चन ने क्या कहा है। विच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ 13th लेटर, यानी 13th लेटर के हमें राइट में जाना है, लेकिन 13th लेटर वो कहाँ से है, वो 13th लेटर है राइट से। तो यानी कि पहले हमें इस डायरेक्शन से चलना है, यहाँ से। ये मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट का ये राइट होता है, राइट। तो यहाँ से अगर हमें देखना है 13th लेटर, तो 13th कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमारा N हमारा यहाँ से राइट से 13th लेटर है। अब उसने बोला है कि 7th टू द राइट ऑफ 13th, यानी कि इस 13th के भी राइट में जाना है। अब राइट कहाँ पे है, अब हमारे पास लेटर N है, अब इसका राइट तो यही है, तो हमें इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में हमें कितना जाना है, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, U लेटर। अब जल्दी से अगला टाइप देखते हैं। मैं जानता हूँ आप ट्रिक का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगा, टेंशन ना लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार उसने क्या किया, पहले जो क्वेश्चन दिया था, ये लेफ्ट, ये राइट राइट, अभी उसने क्वेश्चन दिया लेफ्ट। अच्छा, दोनों में अभी मैंने फिर से लेफ्ट कर दिया, तो मैं इसको हटा के एक बार राइट कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाए। तो इसके लिए मैं पहले ABCD लिख देता हूँ, ABCD। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, अब की बार राइट और लेफ्ट दोनों अलग अलग दे रखा है, तो हम पहले बेसिक अप्रोच से चलते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है, विच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि 13th जो लेटर है फ्रॉम द लेफ्ट, उस लेटर के भी राइट में जो 7th लेटर है वो कौन सा है। तो हमें क्या करना है, फ्रॉम द लेफ्ट, पहले तो हमें लेफ्ट में जाना है, यानी ABCD का तो लेफ्ट ही कहा है ना, जो पहला लेटर हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली वो हमें लेफ्ट से करना है। तो लेफ्ट तो हम ABCD का यहीं से जाते हैं, तो यहीं से जाने के लिए हमें 13th लेटर देखना है, तो वो तो हमारा M होता है। हमें ट्रिक याद है, 26/2 13 मतलब क्या, मिडल है 26/2, तो M4 मिडल याद है हमें वो। अब क्या बात कही है, इस जो 13th लेटर है फ्रॉम लेफ्ट, अब इसके भी राइट में जाना है, राइट में भी कितना, 7, तो इसका राइट कौन सा है, इस डायरेक्शन में। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, T। जो T लेटर है उसकी ये रैंकिंग है। अब इसके बाद अलग क्वेश्चन क्या आता है हमारा, पिछले मैंने राइट और लेफ्ट कर दिया था, अब बार मैं इसको लेफ्ट कर देता हूँ लेटर के लिए, और जो हमारा अल्फ़ाबेट है उसके लिए मैं इसको राइट कर देता हूँ। इसके लिए पहले मैं ABCD लिखता हूँ, ABCD। इस क्वेश्चन के लिए मैंने ABCD लिख ली है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच लेटर इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ 13th लेटर फ्रॉम द राइट, यानी कि जो 13th लेटर है फ्रॉम द राइट ऑफ ABCD, उस लेटर के भी 7th जो लेटर है लेफ्ट में वो कौन सा है। तो पहले हमें राइट से आना है, राइट से आने के लिए हमें जो कौन सा है, राइट से आने के लिए 13th, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13th पे हम आ चुके हैं। अब इस 13 के भी हमें लेफ्ट में जाना है, तो इस लेटर का जो लेफ्ट है वो इस डायरेक्शन में है, तो इसके भी लेफ्ट में जाने के लिए हमें 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर हो जाएगा जी लेटर। अब मैं आपको इन क्वेश्चंस की ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, जैसे कि आपने नोटिस कर लिया होगा बेसिक अप्रोच से, जब लेफ्ट और लेफ्ट आया, यानी कि सेम आया, सेम डायरेक्शन आई, वर्ड उस लेटर के भी लेफ्ट में जाना था और लेफ्ट से भी हमने ABCD पढ़नी थी, तो हम क्या कर रहे थे, पहले तो हम आ रहे थे यहाँ पे लेफ्ट में, और फिर लेफ्ट में इसके यहाँ पे वापस हमको जाना पड़ रहा था, यानी कि हमने लेफ्ट से पहले 13th लेटर देखा, अब इस लेटर के भी लेफ्ट में हमें इस डायरेक्शन में जाना पड़ा, यानी कि जो हमारी डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गई, हमें वापस जाना पड़ा, तो इसके लिए हमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। और जो राइट है, अभी यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों सेम है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, हम पहले तो राइट में आए ABCD के,
और राइट में आने के बाद भी उस लेटर के भी राइट में गए तो इस डायरेक्शन में जाना पड़ा, यहाँ पे भी हमारी डायरेक्शन क्रॉस ओवर हो गई, तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन। अभी बात आएगी राइट और लेफ्ट, अब दोनों अलग अलग हैं। पहले तो हम आए लेफ्ट से आने के बाद हमें जाना पड़ा राइट में, तो राइट भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये एडिशन। अब विच इज़ द लेटर, ये लेफ्ट और ये राइट दोनों अलग अलग हैं। पहले हम आए राइट से आने के बाद हमें फिर से उस लेटर के लेफ्ट में जाना पड़ा, तो फिर भी यही डायरेक्शन थी, तो यहाँ पे क्या एडिशन। तो आप ट्रिक लिख लीजिए, ट्रिक इसकी क्या है, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर लेफ्ट आया, अगर राइट आया, तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। अगर आपके पास लेफ्ट राइट आया या फिर राइट लेफ्ट आया, तो उस केस में आप क्या करेंगे, एडिशन। तो चलिए अब ये ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं इन क्वेश्चंस पे, जो क्वेश्चंस हमने सोल्व किए हैं। तो पहला क्वेश्चन था 7th टू द लेफ्ट 13th फ्रॉम द लेफ्ट। तो इन दोनों में लेफ्ट है, तो लेफ्ट के केस में हमें क्या करना था, सब्ट्रैक्शन करनी थी, क्योंकि दोनों सेम हैं। तो हमें 13 - 7 करना था। 13 - 7 कितना होता है, 6। तो 6 हमारा जो, क्योंकि दोनों क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दोनों तरफ लेफ्ट है, लेफ्ट से ही हम आ रहे थे और लेफ्ट में ही देख रहे थे, तो हमें लेफ्ट से ही रैंकिंग देखनी है फाइनली भी, जो 6 की होगी। जो 6 लेटर अब हमारा लेफ्ट से किसकी होती है, F फॉर फिक्स 6, तो F, तो हमारा आंसर भी तो F था। तो इससे हमारा 1 सेकंड में ही आंसर आ गया। अब उसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन पे अप्लाई करके। इसमें भी राइट है, लेकिन अभी क्वेश्चन में आप देखना, आप गड़बड़ कर सकते हैं। अभी क्या करना है, 13 - 7 करना है, ये आएगा 6। लेकिन ये 6 जो आया है ये हमें राइट से है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें राइट से दे रखा है, जो हमें अल्फ़ाबेट पढ़नी है वो हमें राइट से दे रखी है। तो अल्फ़ाबेट अगर हमें राइट से पढ़नी है, तो इसमें 6 जो लेटर की रैंकिंग होगी राइट से, वो हम कैसे निकालते हैं, मैंने ऊपर आपको बताया था कि राइट से निकालने के लिए 27 - 6 करेंगे तो आएगा 21, और 21 जो आएगा ये हमें लेफ्ट से बतानी है। तो लेफ्ट से 21 हमारी किसकी होती है, U21 अंडर एज फॉर कोर्ट मैरिज, U फॉर 21 और 21 एज, तो ये हमारा U लेटर आंसर था, और ट्रिक से भी हमारा आंसर U ही आ रहा है। अब देखते हैं अलग अलग होने के बाद, यानी कि राइट और लेफ्ट हमें हमेशा ये याद रखना है कि जो हम ABCD पढ़ते टाइम जो पहला लेटर हमने फाइंड आउट किया था वो किस डायरेक्शन से फाइंड आउट किया था, तो उसी डायरेक्शन में हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में हमें लेफ्ट से फाइंड आउट करना था, जो 13th लेटर था, तो हमें ABCD लेफ्ट से पढ़नी थी, तो जो फाइनल आंसर सब्ट्रैक्शन करके भी जो 6 आया था, ये 6 भी हमें लेफ्ट से पढ़ना था। लेकिन इस क्वेश्चन में राइट से हमें ABCD पढ़नी थी, तो जो सब्ट्रैक्शन करके 6 आया था ये भी हमें राइट से पढ़ना था। तो राइट से तो हमें रैंकिंग याद नहीं है, उसके लिए तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तो 27 माइनस करके हम निकाल लेते हैं। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो इसमें हमें जो पढ़नी है, जो ABCD, वो लेफ्ट से पढ़नी है 13th लेटर के लिए। जो पहला लेटर हमें फाइंड आउट करना है, दूसरा तो बाद में आएगा। तो जो ये लेफ्ट से पढ़ेंगे और फिर राइट में देखेंगे, तो उसके लिए दोनों अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, एडिशन। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको करना है 7 + 13, तो 7 + 13 हमारा कितना होता है, 20, और 20 लेटर हमारा लेफ्ट से, क्योंकि हमें ABCD स्टार्टिंग में भी लेफ्ट से पढ़नी थी। जो हमें 13th लेटर पहला लेटर निकालना था, पहला लेटर के भी राइट या लेफ्ट में जाना था, वो सेकंड था, लेकिन पहला लेटर निकालने के लिए लेफ्ट में जाना था। तो आंसर के भी हमें लेफ्ट में ही जाना है 20 में, तो 20 तो हमें याद ही है ई जो टी से, तो इसका आंसर हो जाएगा T, और T हमारा था। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में भी क्या है, लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग है, लेकिन ABCD जो पढ़नी है, यानी कि जो पहला लेटर निकालने के लिए ABCD पढ़नी है, वो हमें राइट से पढ़नी है। तो जो आंसर भी आएगा वो भी हमें राइट से पढ़ना है, लेकिन अलग अलग है दोनों, लेफ्ट और राइट। तो क्या होगा, एडिशन यानी 13 + 7 यानी कि कितना आएगा, 20। तो 20 अगर आया है, ये 20 किससे पढ़ना है, राइट से अगर कोई रैंकिंग निकालनी है किसी लेटर की, तो मैंने क्या बताया था, 27 - 20 करना है, ये आंसर आएगा 7। ये 7 हमें कहाँ से बताएगा, अब लेफ्ट से, क्योंकि हमने राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लिया है, और लेफ्ट से 7 रैंकिंग, G फॉर 7, G लेटर की, तो हमारा आंसर भी तो यही है। तो अगर आपको ट्रिक समझ में आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। अब इसके बाद हम देखते हैं, अभी हमने क्या क्या देखा कि अगर लेफ़्ट से राइट देखना है किसी भी लेटर का, मतलब जो लेटर लिखे हुए हैं ABCD में, या फिर एक लेटर के पास आने के बाद भी उसके भी लेफ़्ट या राइट में जाना है, वो भी हमने कर लिया। लेकिन अब बात आती है,
हमें कोई दो लेटर की रैंकिंग वो देगा, वो कहीं से भी दे सकता है। वो दोनों लेटर की रैंकिंग लेफ्ट से भी दे सकता है जो कि मैंने ऊपर बताया, या दोनों की लेटर की रैंकिंग वो राइट से भी दे सकता है। तो उसके केस में हमसे वो पूछेगा कि उसका मिडिल लेटर कौन सा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसके लिए भी मैं आपको बाद में ट्रिक बताऊंगा, लेकिन पहले इसको बेसिक अप्रोच से देखते हैं। तो बेसिक अप्रोच से देखने के लिए हम पहले ABCD लिखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमने ABCD लिख ली है। पहले तो हम इस क्वेश्चन को बेसिक अप्रोच से देखेंगे और इस टाइप के सारे क्वेश्चन भी, ये वाले क्वेश्चन भी हम बेसिक अप्रोच से देखेंगे। उसके बाद मैं आपको इन क्वेश्चंस की ट्रिक भी बताऊंगा, तो आप टेंशन ना ले, आप वीडियो देखते रहें। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक अप्रोच से। तो हमें देखना 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 16th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि हमें दोनों लेटर कहाँ से देखने, 8th। तो ये 8th लेटर हमें दोनों या 16th दोनों कहाँ से देखने, लेफ्ट से। तो H हमारा 8 हमें पता है, ये इसकी रैंकिंग 8th है। और 16th मैंने आपको बताया था P फॉर प्रिंस, यानी प्रिंस की शादी हो गई है, वो 16 एज का है, जो मैंने ट्रिक आपको बताई थी। तो ये 16th लेटर P है। इन दोनों के मिड में कितने जो लेटर हैं वो आते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 का हाफ कितना होता है, 3.5। तो ये जो लेटर होगा 3 इस साइड 3 इस साइड, तो L हमारा मिड का लेटर जो हो जाएगा। ये है बेसिक अप्रोच से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पिछले क्वेश्चन में लेफ्ट से था, अब की बार दोनों में जो दोनों लेटर हमें देखने हैं और उनके मिड में देखना है, वो दोनों लेटर हमें राइट से देखने हैं। तो इसके लिए मैं पहले ABCD लिखता हूँ। इसके लिए मैंने ABCD लिख ली है। अब दोनों चीज़ जो हमें दोनों लेटर देखने हैं वो हमें राइट से देखने हैं। तो राइट के लिए मैं लिख लेता हूँ पहले 16 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 हमारा K है और 8th हमारा S है। तो इन दोनों के बीच में कितने लेटर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, वही 7 आते हैं। तो 3 इस साइड 3 इस साइड, मिड में हमारा कौन सा लेटर होगा, O लेटर। तो इसका आंसर है O। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब की बार हमें एक लेटर लेफ्ट से दिया गया है, दूसरा लेटर हमें राइट से दिया गया है। तो पहले इसके लिए ABCD लिखते हैं, ABCD EFG HIJ KL MNOP QRST UVWXYZ। अब इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या कहता है, 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। 8 तो वही हमारा H है, और 15th लेटर फ्रॉम द राइट। तो राइट से कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8th 9th 10th 11th 12th 13 14 15। तो 15th लेटर हमारा ये है। तो इस केस में हमारे 3 लेटर आए हैं। 3 लेटर में से जो J है वो इन दोनों के मिड में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, J लेटर। अब ये क्वेश्चन तो हमने बेसिक अप्रोच से देखे हैं। अब इन क्वेश्चन की ट्रिक देखते हैं, जो कि हम 2-3 सेकंड में क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। तो इसके लिए भी हमें, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें लेफ्ट और लेफ्ट देखना था, अलग है या सेम है, हमें फिर से देखना है। और वो ट्रिक भी अप्लाई कैसे होगी, जैसे अभी दोनों इसमें लेफ्ट से दिए हैं, तो हम 8 नंबर तक यहाँ पे लेफ्ट से आए, फिर से हम लेफ्ट तक ही जाते रहे, कहाँ तक, 16। यानी हमारे जो स्टेप थे वो आगे की तरफ बढ़ते गए, एडिशन हुआ। तो हमें क्या करना है, 16 + 8 डिवाइड बाई 2, क्योंकि मिडल निकालना है तो उसके लिए डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो ये 24/2, ये आएगा 12। तो 12 हमारा जो ये कौन सा आएगा, लेफ्ट से। इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेफ्ट से पढ़ने थे हमें, तो ये भी लेफ्ट से ही आंसर आया है। तो 12th जो किसका आता है, मैंने आपको बताया था 12th रैंकिंग याद रखने के लिए 12th लेटर की, यानी 12, तो उसमें किसकी साउंडिंग आ रही है, 12 L, यानी L। तो हमारा ये हमारा L आंसर था, और हमारा 12 से भी L आ रहा है। तो ट्रिक हमारी सक्सेसफुली अप्लाई हो रही है। अब सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें राइट से दोनों लेटर दिए गए हैं, यानी कि हम पहले तो 8 तक राइट से आए, 8th लेटर तक, और फिर से 16 तक भी राइट से गए। तो इसमें भी हम एडिशन करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे। 16 + 8 यानी कि इसका आंसर आएगा फिर से 12। लेकिन ये 12 अभी हम राइट से आ रहे थे, तो आंसर भी मैंने आपको बताया है कि जो भी पिछले क्वेश्चनों में मैंने आपको बताया कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमें जो फर्स्ट लेटर से स्टार्टिंग करनी है, अगर वो हम राइट से कर रहे हैं, तो जो आंसर भी हमारा आता है ट्रिक लगाने के बाद, वो उसी डायरेक्शन से आता है। तो डायरेक्शन से आंसर जो आया है ये 12th ही राइट से आया है, और राइट से हमें रैंकिंग याद नहीं है, इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई है। तो इसके लिए हम करते हैं 27 - 12, ये कितना आएगा, 15। और 15th लेटर ये आता है लेफ्ट से। तो लेफ्ट से तो किसकी होती है, इजोटी। इजोटी में O की रैंकिंग 15th, तो O लेटर इसका आंसर है। हमारी ट्रिक से भी वो आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमारी ट्रिक सक्सेसफुली अप्लाई हो रही है। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगर अब अगला क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में अगर हमारा दोनों अलग अलग होंगे यानी लेफ़्ट और राइट दोनों अलग अलग होंगे, तो इस केस में हमें क्या करना है, ये आपको स्पेसिफिकली याद रखना है कि इस केस के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम लेफ़्ट को राइट में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर राइट को लेफ़्ट में कर लेंगे। लेफ़्ट को तो हम राइट में कन्वर्ट कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन राइट से लेफ़्ट में कन्वर्ट करने की मैंने आपको ट्रिक बताई है। यानी कि अगर एक लेटर की रैंकिंग हमें राइट से पता है तो उसको लेफ़्ट की रैंकिंग कैसे देते हैं, हम 27 से माइनस करके देते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो 15th लेटर है उसकी जो रैंकिंग है वो लेफ़्ट से निकालेंगे। उसकी रैंकिंग लेफ़्ट से कितनी आएगी, 27 माइनस 15, ये आएगा आपका 12। और 12 आएगा, ये कहाँ से आया है, ये अभी इस लेटर की रैंकिंग हमने बदल के अभी इसकी लेटर की रैंकिंग 12th कर दी है। तो हमें बताना है कि 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, यानी अब हमारा क्वेश्चन पहले जैसा हो चुका है। यानी कि ये लेफ्ट से लेफ्ट था तो हमने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करके लेफ्ट से लेफ्ट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, 8th लेटर तो हमारा H ही है और जो हमारा 12th लेटर है तो 8 + 12 यानी कि कितना आएगा 20, 20 डिवाइड बाई 2 तो ये आएगा 10। और ये 10 कहाँ से आएगा, लेफ़्ट से। लेफ़्ट से क्यों आएगा, क्योंकि हमने दोनों को लेफ़्ट में कन्वर्ट कर लिया है, तो हमने ABCD भी लेफ़्ट से ही पढ़ी है। तो लेफ़्ट से 10 रैंकिंग इजोटी वर्ड में जे की होती है, तो जे लेटर इसका आंसर है। तो आपको मिडवे के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको पता लग गया है कि क्या करना है। अगर दोनों तरफ राइट से आया है या फिर दोनों तरफ लेफ़्ट से आया है तो आपको सिंपली ऐड करके 2 से डिवाइड करना है और उसकी रैंकिंग निकालनी है। अगर राइट से दिया गया है तो राइट से दिया गया है तो 27 माइनस करके उसकी रैंकिंग निकालनी है, और लेफ़्ट से दिया गया हुआ तो आप डायरेक्टली जो रैंकिंग निकालेंगे वो लेफ़्ट से ही आएगी। और अगर आपको अलग करके दिया जाएगा लेफ़्ट और राइट, तो इस केस में आप क्या करेंगे, हम राइट को कन्वर्ट कर लेते हैं लेफ़्ट के में, और लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसको दोनों लेफ़्ट में हो जाते हैं, तो फिर उस क्वेश्चन को हम लेफ़्ट की तरह बिहेव करके सोल्व कर लेते हैं। अब आता है हमारा आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर बताओ। तो कुछ टीचर्स इस टॉपिक को क्या करते हैं कि इस टॉपिक की ट्रिक्स बताते हैं, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया, जैसे GT रोड यानी कि G का अपोजिट T, T का अपोजिट G। ऐसे कुछ भी नहीं है, ऐसे आपको याद नहीं रखना है। मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, आप उससे इसको याद रखेंगे। वो सिंपल सी ट्रिक क्या है, आपको कोई भी लेटर दिया गया है, मान लो आपको दिया गया है O, हमें बताओ O लेटर का अपोजिट लेटर कौन सा होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली पहले तो उस लेटर की रैंकिंग पता होनी चाहिए फ्रॉम द लेफ्ट। तो O की रैंकिंग कितनी होती है 15, ये जोटी में आती है। फिर क्या करना है, इसको 27 में से माइनस करना है, 7 में से 5 को करेंगे 2, 2 में से 1 तो ये आ गया 12। तो जो ये 12 आया है, अब हम इस 12 रैंकिंग के लेटर को देखेंगे कि कौन सा है। तो 12th रैंकिंग पे कौन सा आता है, 12th रैंकिंग पे हमारा कौन सा लेटर आता है, वो आता है हमारा L, 12। तो इसीलिए O का अपोजिट हमारा क्या है, L। और जैसे GT रोड की ट्रिक बताते हैं लोग, तो GT रोड का भी देख सकते हैं, जैसे G लेटर है, अब G लेटर की रैंकिंग होती है 7। अब इसका अपोजिट कैसे निकालेंगे, 27 माइनस 7 ये आएगा 20। तो 20 की जो लेफ्ट से रैंकिंग होती है किस लेटर की होती है, वो होती है इजोटी T। इजोटी T में, उसमें इजोटी में T आता है, तो इसकी 20 रैंकिंग होती है, तो वो T लेटर हो जाएगा। अब कोई भी लेटर दे आपको, जैसे मान लो B का हमें पता है, B का अपोजिट कौन सा है, A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y। तो B का अपोजिट कैसे है, B की रैंकिंग 2 है, तो 27 माइनस 2 ये आया 25। 25 रैंकिंग Y की होती है, तो B और Y आपस में अपोजिट हैं। तो अपोजिट लेटर देखने के लिए आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं और आप सारे क्वेश्चंस को 1 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको ये सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं, यानी कि मिडवे का भी पढ़ा दिया है और ये फ्रॉम द लेफ्ट वाला भी पढ़ा दिया है, और आपको रैंकिंग भी याद करवा दी है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, मेरी ट्रिक्स अच्छी लगी, याद करने का तरीका अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ।